नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन सिनेमा के एक ऐसे मील के पत्थर की, एक ऐसी फिल्म की जो दशकों बाद भी उतनी ही दमदार लगती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1957। सोचिए, भारत को आजाद हुए बस एक दशक ही हुआ था और ठीक उसी वक्त एक फिल्म आई जिसने उस नए राष्ट्र की उम्मीदों, उसके संघर्षों और उसकी पहचान को पर्दे पर उतार दिया। देखिए, जब मदर इंडिया रिलीज हुई तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक तरह का कल्चरल भूचाल थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए, साथ ही इसे दुनिया भर में पहचान मिली, इतनी कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। तो सवाल ये उठता है कि लगभग 70 साल बाद भी इस फिल्म में ऐसा क्या है जो ये आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है? क्या ये सिर्फ इसकी कहानी है या फिर ये भारत की आत्मा के बारे में कुछ बहुत गहरा कह जाती है? ठीक है, तो चलिए इस फिल्म की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये फिल्म बनी कैसे, इसकी दमदार कहानी क्या है, इसके गहरे मतलब क्या हैं, पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ और आखिर में इसकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आइकॉनिक फिल्म आखिर बनी कैसे। और इसकी कहानी शुरू होती है एक बेहद कंट्रोवर्शियल किताब के जवाब से। एक ऐसी किताब जिसने भारत की एक बहुत ही अलग तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी। असल में इस फिल्म का टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ये सीधा सीधा जवाब था 1927 में आई एक अमेरिकी लेखक की किताब को। उस किताब में भारतीय संस्कृति को जिस तरह दिखाया था, उससे पूरे भारत में गुस्सा फैल गया था। तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं फिल्म के दिल पर, यानी इसकी हीरोइन राधा की कभी ना भूलने वाली कहानी पर। राधा का सफर सिर्फ एक मुश्किल सफर नहीं है, ये तो इम्तिहानों की एक लंबी न खत्म होने वाली कड़ी है। एक तरफ साहूकार का जुल्म और कर्ज का बोझ, तो दूसरी तरफ पति का छोड़कर चले जाना, और ऊपर से बाढ़ और तूफान जैसी कुदरत की मार। हर मोड़ पर उसकी हिम्मत को आजमाया जाता है। और यहीं एक सीन में हमें राधा के किरदार का असली रूप दिखता है, जब साहूकार उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो अपनी इज्जत का सौदा कर ले तो उसका परिवार बच जाएगा। तो राधा का जवाब बिल्कुल साफ होता है, वो जिंदा रहने से ज्यादा अपनी इज्जत को चुनती है। और यही फिल्म का सेंट्रल मैसेज बन जाता है। लेकिन बात सिर्फ राधा की नहीं है। मदर इंडिया सिर्फ एक औरत के पर्सनल स्ट्रगल की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी है एक नए आजाद हुए देश की, जो अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रहा था। तो फिर इस कहानी के पीछे छुपा गहरा मतलब क्या है? वो कौन सी परतें हैं जो इस फिल्म को आज भी इतनी ताकत देती हैं? देखिए, राधा सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक सिंबल। वो भारत माता है जो एक नए देश की तरह हर मुश्किल का सामना कर रही हैं। वो सीता और सावित्री जैसी देवियों की तरह धर्म और निष्ठा की मूरत है। और हाँ, वो एक आदर्श माँ भी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। और इसी वजह से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जिस पर आज भी बहस होती है। क्या राधा एक फेमिनिस्ट आइकॉन है या फिर वो बस पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाती है? अगर एक तरफ देखें तो वो मर्दों की दुनिया को चुनौती देती है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ती है और किसी भी तरह के शोषण का विरोध करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ काम, खासतौर पर फिल्म के आखिर में, ऐसा लगता है कि वो समाज के पुराने ढांचे को ही बचा रही है। और यही कंफ्यूजन, यही ड्युअलिटी उसके किरदार को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। अच्छा, अब कहानी से हटकर जरा पर्दे के पीछे चलते हैं, क्योंकि इस फिल्म को बनाने की कहानी भी खुद फिल्म की कहानी जितनी ही ड्रामेटिक और जबरदस्त थी। जरा सोचिए, डायरेक्टर अपने काम को लेकर कितने जुनूनी थे। एक बाढ़ का सीन फिल्माना था और वो भी बिल्कुल असली। इसके लिए उन्होंने सच में एक किसान को मना लिया कि वो अपनी 500 एकड़ जमीन पर पानी भर दे। मतलब इस लेवल पे काम हो रहा था। लेकिन सेट पर जो सबसे हैरान करने वाली कहानी हुई, वो एक असली आग से जुड़ी है। एक बेकाबू आग जिसमें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी, एक स्टार की जान जा सकती थी। पर हुआ इसका उल्टा। उस हादसे ने एक ऐसे बचाव और एक ऐसी लव स्टोरी को जन्म दिया जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो कहानी, उसके गहरे मतलब और उसे बनाने का ये ड्रामा, इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई जिसका असर इंडियन सिनेमा और हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा और हमेशा के लिए पड़ने वाला था। हाँ, ये सुनने में एक बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन ये इस फिल्म के रोल को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। सच तो ये है कि मदर इंडिया ने आने वाले दशकों के लिए हिंदी सिनेमा का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था कि कहानियां कैसी होंगी, किरदार कैसे होंगे और उन्हें कहा कैसे जाएगा।
इसका असर आज भी हर जगह दिखता है। इसने बॉलीवुड में नेक और आदर्श मां के किरदार को एक तरह से स्थापित कर दिया। कई बड़े स्टार्स का करियर इसी फिल्म से बना और इसने एक ऐसा कल्चरल बेंचमार्क सेट किया जिसकी गूंज आज भी हमें फिल्मों, टीवी सीरियल्स और समाज में सुनाई देती है। और यहीं पे आके हम मदर इंडिया के सबसे बड़े विरोधाभास पर रुक जाते हैं। ये एक ऐसी हीरोइन की कहानी है जो एक ही वक्त पर परंपरा की मिसाल भी है और बगावत का प्रतीक भी। एक ऐसी औरत जो समाज के नियमों को मानती भी है और उन्हीं नियमों को चुनौती भी देती है।